ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीजर, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, गैस स्टोव की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में केवल एक संस्थान जो आपको 100% प्रैक्टिकल के साथ बिजनेस और नौकरी के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट देता है। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पास में वाटर डिस्पेंसर आए हैं, तो वाटर डिस्पेंसर में एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें ऐसा आ रहा है कि वाटर डिस्पेंसर हमारा कूलिंग नहीं कर रहा है। अभी वाटर डिस्पेंसर कूलिंग हमारा नहीं कर रहा है, तो कूलिंग नहीं करने के काफ़ी रीजंस इसमें हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में जब पावर सप्लाई में इसमें देते हैं, तो पावर सप्लाई के बाद में जैसे ऑन ऑफ स्विच होता है, इसमें ऑन ऑफ स्विच होने के बाद में जैसे इसमें एक थर्मोस्टेट दिया गया होता है, जो थर्मोस्टेट हमारे इसमें जैसा कूलिंग होता है, जैसे कूलिंग का सेक्शन मतलब जहाँ पे हम डिस्पेंसर लगाते हैं, हमारा वाटर का डिस्पेंसर, वाटर बॉटल, वहाँ पे हमारा जो इवेपोरेटर जो ड्रम होता है, जो कंटेनर होता है इवेपोरेटिंग का, जहाँ पे हम पानी उसे स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे जैसे टेम्परेचर कितना रीच हो रहा है, कितना टेम्परेचर का हमें रिक्वायरमेंट है, अगर टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है तो उस प्रॉपर टेम्परेचर पे जाके कट होना चाहिए, इसलिए हम इसमें थर्मोस्टेट लगाते हैं। अभी थर्मोस्टेट भी हमारा वर्किंग है नहीं है, ये भी हम उसमें श्योर हो जाना है। उसके बाद में इसमें जो लगी वाली चीज़ें होती है, तो इसमें होता है जैसे कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर पे रिले ओएलपी होता है। हमें कूलिंग सेक्शन में ये तीन ही चीज़ें चेक करना है, जैसे हमारा थर्मोस्टेट हो गया, उसके बाद में जैसे रिले हो गया और ओएलपी हो गया। अगर ये तीनों चीज़ों पे अगर हमारा सप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है हमारा प्रॉब्लम इसमें कंप्रेसर में भी हो सकता है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे इलेक्ट्रिकल सेगमेंट जो हमारा है कि कूलिंग नहीं आ रही है, तो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में हमें श्योर हो जाना है कि हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हमारे वर्किंग में है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सेगमेंट के, इसके पार्ट हम चेक कर लेते हैं, कहाँ पे सप्लाई आ रहा है, कहाँ पे कैसे पावर आ रहा है, और फाइंड करते हैं इसमें कूलिंग क्यों नहीं आ रही है। जैसे पावर सप्लाई ऑन करने के बाद में इसमें देखिए दो बटन इसमें दी गई है, एक हॉट की है और एक कोल्ड की है। जब हमें हॉट वाटर का रिक्वायरमेंट होता है डिस्पेंसर में, तब हम कोल्ड का ऑफ करने के बाद में हॉट का ऑन करके रखते हैं। जब हमें कोल्ड वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, तब हॉट का ऑफ करके कोल्ड का ऑन करके रखते हैं। इसमें हम कई बटन साइड में भी दी होती है, कोई डिस्पेंसर में, कोई डिस्पेंसर में बैक साइड में भी दी होती है। तो अभी एक बार देख लेते हैं डिस्पेंसर खोल के कि मतलब हमारा जब इसमें पावर सप्लाई दे रहे हैं, तो पावर सप्लाई हमारा प्रॉपर कंप्रेसर तक के आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं पावर कॉर्ड से, तो पावर सप्लाई देने के बाद में हमें तो स्विच ऑन कर लेनी है, जैसे जो कूलिंग मोड है हमें उसका स्विच ऑन करके रखना है। और जो हीटिंग सेक्शन है जैसा, तो हमें हीट का रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल नहीं है, तो हीट का हम स्विच ऑफ करके रख देंगे। उसके बाद में डिस्पेंसर को ओपन जैसे हमें करना है, तो ओपन करना है तो हमें तो पहले तो कंडेंसर ओपन कर लेना पड़ता है, कोई भी अगर डिस्पेंसर हमारे पास होता है तो। कंडेंसर ओपन करने के बाद में ही हम कंप्रेसर देख सकते हैं उसका, उसके साथ में जैसे रिले ऑयल भी चेक कर सकते हैं। और जो ऊपर का पैनल होता है, तो यहाँ पे अंदर में इसमें थर्मोस्टेट भी दिया गया होता है, जो थर्मोस्टेट हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है कूलिंग सेक्शन का। तो चलिए एक बार देख लेते हैं उसको ओपन करके, कैसे हम ओपन करेंगे और कैसे हम इसके पार्ट्स चेक करते हैं। अभी जैसे कंडेंसर अगर हमें ओपन करना है, तो कंडेंसर में लगे हुए स्क्रू इसमें से हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में कंडेंसर को बाहर धीरे से पुल कर लेंगे हम इससे। हमें कंडेंसर खोलते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि कंडेंसर में जैसे इसमें फ़िल्टर भी अटैच है, उसके साथ साथ जो डिस्चार्ज का पाइप आ रहा है कंप्रेसर से, वो भी अटैच है। हमें उस तरीके से इसे खोल लेना है कि जिससे हमें हमारा सिस्टम जो होता है, मतलब कंडेंसर होता है, लीकेज ना हो जाए। फिल्टर भी लीकेज होने के चांसेस होते हैं इस कंडीशन में, तो इसे हम प्रॉपर ओपन कर लेते हैं। तो कंडेंसर के जैसे हमने स्क्रू खोल लिए, तो कंडेंसर के स्क्रू खोलने के बाद में इसमें जो कंडेंसर लगा हुआ है, तो हम इसे कंडेंसर को बाहर पुल कर लेंगे। तो इस तरह कंडेंसर को बाहर पुल कर लेना है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है हमारा, तो फ़िल्टर भी हमारा जैसे कहीं से मतलब ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि हम इसे अगर पुल कर रहे हैं तो फ़िल्टर लीकेज होने के चांसेस भी इसमें रहते हैं, और जो हमारा डिस्चार्ज है वो भी लीकेज होने के चांसेस इसमें रहते हैं। अभी जैसे इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है, तो हमने कंडेंसर ओपन करने के बाद में हमें इजीली अगर चेक करना है रिले ओएलपी, तो यहाँ से हम इसका बॉक्स ओपन करने के बाद में हम चेक कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। तो जैसे हम इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं, तो बॉक्स ओपन करने के बाद में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओएलपी लगा है और इसमें रिले लगा हुआ है। तो इसमें जो रिले लगा हुआ है, तो ये रिले हमारा सिंगल पिन का इसमें रिले लगा हुआ है। जैसा देख सकते हैं आप कि हमारा यहाँ पे रिले ओएलपी लगा हुआ है, और ये जो पैनल है इसके अंदर में हमारा थर्मोस्टेट लगा है। इसे हम कैसे चेक करेंगे ये भी मैं आपको सिस्टम बता दूंगा, क्योंकि होता ऐसा है
कि अगर हम इस सिस्टम को चेक करते हैं तो पूरी पैनलिंग इसकी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में जैसे कंटिन्यूटी टेस्टर से हम इसे डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कि हमारा सप्लाई OLP तक आ रहा है क्या। अगर ये हम श्योर हो जाते हैं हमारा सप्लाई OLP तक आ रहा है तो क्लाइंब मीटर लगा के हम ये भी देख लेंगे कि हमारा कंप्रेसर स्टार्टअप ले रहा है या नहीं ले रहा है। उसके पहले हम ये भी चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर ओके है या नहीं है। तो कंप्रेसर हमें चेक करना है तो उसमें जैसे 3 थिम्बल बने हुए होते हैं, तो तीनों थिम्बल से हम इसमें देख लेंगे कि प्रॉपर कंटिन्यूटी आ रही है, प्रॉपर रेजिस्टेंस आ रहा है, कहीं बॉडी तो शॉर्ट नहीं है या कहीं ओपन तो नहीं है हमारे थिम्बल्स। तो हम इसमें वैसे चेक करते हैं। अभी मैं आपको जैसे पैनल ओपन करके दिखा देता हूँ थर्मोस्टेट इसमें कहाँ लगा हुआ होता है। जैसे हमने इसका बैक पैनल ओपन कर लिया है तो बैक पैनल ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा थर्मोस्टेट लगा हुआ है इसमें। तो थर्मोस्टेट में भी जैसे 2 थिम्बल का थर्मोस्टेट है जहाँ से इन लाइन आती है और आउट जाती है लाइन वहीं से। तो इसे भी चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे कंटिन्यूटी मीटर लगा के कि दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी हमारी आ रही है क्या। तो एक बार मैं आपको ये थर्मोस्टेट चेक भी करके दिखा देता हूँ इसमें। जैसे हम हमारे मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे अगर सेट कर लेते हैं, कंटिन्यूटी मोड पे जैसे मीटर को हमने सेट कर लिया है तो हमें अगर इसे चेक करना है तो हम इसके दोनों थिम्बल पे जैसे प्रोब्स लगा के हम इसमें चेक कर लेंगे कि इसमें कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो जैसे प्रोब्स हम लगा के देख लेंगे, हमने एक प्रोब लगा के रखा है, दूसरा प्रोब अगर लगाते हैं तो इसमें कंटिन्यूटी आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें बीप की आवाज़ आ रही है, कंटिन्यूटी बीप की, मतलब हमारा थर्मोस्टेट ओके है। अभी जैसे हम चेक करेंगे इसमें कि रिले OLP पे डायरेक्ट सप्लाई आ रहा है क्या, तो कैसे चेक करते हैं। जैसे हमने रिले की पिन इसमें की निकाल ली है, हमने सिर्फ जो पिन रखी है वो OLP पे ही रखी है फिलहाल में। अभी जैसे मैं प्लग के ऊपर में लाइन के ऊपर मैं प्रोब रखता हूँ, प्रोब रखने के बाद में जैसे मैं OLP पे चेक करूँगा सप्लाई हमारा आ रहा है क्या, तो आप देख सकते हैं इसमें बीप दे दी है इसने कंटिन्यूटी में। इसका मतलब हमारा थर्मोस्टेट भी ओके है और उसके बाद में OLP पे हमारा सप्लाई आ रहा है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट मेथड इसमें चेक कर सकते हैं। दूसरा, जैसा अगर हमें इसमें देखना है हमारा न्यूट्रल रिले पे आ रहा है क्या, तो कैसे चेक करेंगे। तो हमने प्लग के न्यूट्रल पे रख दिया एक प्रोब और दूसरा रखेंगे हमारे रिले के न्यूट्रल पे रखेंगे। तो हमने जो थिम्बल निकाल के रखा है रिले के ऊपर का, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी इसमें आ रही है, इसका मतलब हमारा न्यूट्रल भी इसमें ब्रेक नहीं है। तो इस तरह से हम इसमें चेक करते हैं। अभी जैसे हमारा सिस्टम जो चल नहीं रहा है, सिस्टम कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है, तो ये अगर हम इसमें फॉल्ट फाइंड करते हैं तो क्लैम्प मीटर हम इसके OLP पे लगा देते हैं। तो OLP पे जैसे एम्पियर मोड पे डालने के बाद में इसमें हम क्लैम्प मीटर लगा देंगे। कहीं OLP हमारी ट्रिप नहीं हो रही है, पहले तो हमें ये भी चेक कर लेना है। उसके पहले जैसे कंप्रेसर भी हमें चेक कर लेना है कि हमारा कंप्रेसर ओके है या नहीं है। तो कंप्रेसर कैसे चेक करते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसमें। तो सबसे पहले तो हम इसका रिले निकाल लेते हैं। तो पीछे पुल करके इसका रिले निकाल लेंगे हम। रिले निकालने के बाद में हम इसका OLP निकाल लेंगे। तो इसका OLP भी हमने निकाल लिया है। अभी जैसे कंप्रेसर पे 3 टर्मिनल बने हुए हैं, तो जैसे देख सकते हैं 3 टर्मिनल इसके बने हुए हैं। तो 3 टर्मिनल बने हैं तो तीनों टर्मिनल हमें चेक करना है कंटिन्यूटी मीटर से। तो जैसे हमने इसका रिले और OLP निकाल लिया है, तो अभी हम कंटिन्यूटी टेस्टर से देख लेंगे कि हमारे तीनों थिम्बल पर लगा के देखेंगे। उसके बाद में तीनों थिम्बल से हम चेक करेंगे कि कहीं बॉडी शॉर्ट तो नहीं आ रहा है। तो पहले जैसे मैं थिम्बल चेक कर लेता हूँ, तो देखिए इसमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है। अब उसके साइड के थिम्बल पे चेक कर लेता हूँ, ये भी कंटिन्यूटी दिखा रहा है। अब नीचे थिम्बल से दोनों ऊपर के थिम्बल चेक कर लेते हैं, इसमें भी कंटिन्यूटी आ रही है, इसमें भी कंटिन्यूटी आ रही है। और साइड वाले थिम्बल से दोनों थिम्बल फिर से चेक कर लेंगे, इससे भी कंटिन्यूटी आ रही है, नीचे की भी थिम्बल से कंटिन्यूटी आ रही है। अभी जैसे थिम्बल से बॉडी शॉट नहीं आना चाहिए, तो थिम्बल पे लगाने के बाद में जैसा डिस्चार्ज का पाइप है इसका, तो डिस्चार्ज के पाइप पे हम चेक कर लेंगे। फिल्टर पे भी चेक कर ले सकते हैं आप, क्योंकि कॉपर का होता है। उसके बाद में इसका सक्शन पाइप जो होता है, सक्शन पाइप पे भी हम चेक कर सकते हैं। सक्शन पाइप पे भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। दूसरे पॉइंट से भी सेम चेक करेंगे, कंडेंसर पे चेक कर लेते हैं हम इसके। उसके बाद में ये सक्शन पे भी चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी नहीं आई है। तीसरे पॉइंट से भी हम चेक कर लेंगे, डिस्चार्ज पे भी आ रही है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारा कंप्रेसर ओके है इस कंडीशन में। कंप्रेसर अगर चेक करते हैं तो जैसे एक तो कंटिन्यूटी टेस्टर से भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। दूसरा जो सिस्टम होता है वो रेजिस्टेंस बेस्ड सिस्टम होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कैसे रेजिस्टेंस से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा CSR ओके है या नहीं है। जैसे हमारे चैनल पर हमने एक और वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने
एयर कंडीशनर जैसा एसी का कंप्रेसर कैसे चेक करते हो, कैसे सीएसआर फाइंडिंग करते हैं उसकी, वो भी हमने उसमें दिखाया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी जैसे हमने इसका कंप्रेसर देख लिया, ओके है। अभी हम क्या करेंगे, जो इसका पुराना रिले ओएलपी है वो भी एक बार चेक कर लेंगे कि इसमें कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे हम सादे कंटिन्यूटी टेस्टर से हमारा जो ओएलपी है वो चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें कंटिन्यूटी है क्या। तो ओएलपी हम इसका चेक कर लेते हैं, तो इसमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है। अभी जैसे हम इसका रिले भी चेक कर लेंगे एक बार कि रिले में भी कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है, तो रिले भी एक बार चेक कर लेते हैं इसका। तो जैसे थिम्बल पे मैंने लगा दिया है रिले के एक पॉइंट, उसके बाद में थिम्बल पे लगाने के बाद में जैसे कंप्रेसर को जब हम रनिंग और स्टार्टिंग में लगाते हैं वहाँ हम चेक कर लेते हैं, तो इसमें कंटिन्यूटी तो नहीं दिखा रहा है दोनों तरफ में, तो इसका मतलब हमारा रिले ही ख़राब है। तो हमने कोल्ड टेस्टिंग बता दी है आपको रिले की और ओएलपी की। अभी होता है ऐसा है कि हॉट टेस्टिंग अगर देखते हैं हम इसमें, तो हॉट टेस्टिंग में कैसे देखते हैं हम इसमें, जब इसमें हॉट टेस्टिंग हम इसकी करते हैं तो जैसे ओपन करने के बाद में जैसे हमारा ओएलपी जहाँ पे लगा हुआ था, तो ओएलपी जहाँ पे लगा हुआ है तो ओएलपी के जो थिम्बल पे जो वायर आ रहा है तो उस पर हम क्लैम्प मीटर लगा देंगे, और क्लैम्प मीटर लगाने के बाद में हम देखेंगे कि हमारा जैसे हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो सिस्टम स्टार्ट करने के बाद में कितना एम्पियर ले रहा है। अगर हाई एम्पियर लेके ट्रिप अगर हो रहा है तो हाई एम्पियर लेके हमारा ओएलपी ट्रिप होता है, तो ओएलपी अगर हाई एम्पियर लेके ट्रिप हो रहा है तो इसका मतलब हमारा ऐसा है कि ओएलपी भी खराब हो सकता है, उसी के साथ साथ जैसे रिले भी खराब हो सकता है, रिले के साथ साथ कंप्रेसर भी खराब हो सकता है। इस कंडीशन में जैसे हमने कोल्ड टेस्ट में जो फाइंड किए हैं कंटिन्यूटी टेस्टर से, उसमें हमें रिले हमारा खराब मिला है। तो अभी जैसे इसमें हमने ओएलपी लगा दिया है, तो ओएलपी का थिम्बल भी इसमें लगा देंगे हम। ओएलपी लगाने के बाद में जैसे हम इसका रिले लगा देते हैं, अभी जैसे रिले भी हम इसका लगा देते हैं इस पर। रिले लगाने के बाद में रिले का थिम्बल भी हम इस पर लगा देते हैं। हमने नया रिले इसमें लगा दिया है। जैसे हमारा ओएलपी है तो ओएलपी के ऊपर में हम क्लैम्प मीटर लगा देते हैं। तो क्लैम्प मीटर हम जब लगाएंगे तो क्लैम्प मीटर हमारा हम एम्पियर पे सेट कर देंगे। तो एम्पियर पे सेट करने के बाद में हम इस पर क्लैम्प मीटर लगा देते हैं। तो क्लैम्प मीटर हम इस पर लगा देते हैं। तो जैसे हमने हमारे क्लैम्प मीटर को एम्पियर के मोड पे डाल दिया है, एसी एम्पियर के मोड पे, और हमने ओएलपी के ऊपर हमारा क्लैम्प मीटर लगा दिया है। अभी हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं और सिस्टम स्टार्ट करने के बाद ये देख लेते हैं कि हमारा सिस्टम प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मैंने सिस्टम हमारा स्टार्ट कर दिया है, तो सिस्टम स्टार्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं जो एम्पियर रेटिंग ये ले रहा है कंप्रेसर, एम्पियर जो ले रहा है वो 0.7 के करीब ले रहा है। इसका मतलब हमारा सिस्टम एक प्रॉपर एम्पियर ले रहा है। अभी एम्पियर अगर ये ले रहा है तो उसके बाद में हमें ये भी चेक कर लेना है इसके साथ साथ कि हमारा डिस्चार्ज गर्म आ रहा है क्या। जैसे इवेपोरेटर का जो कंटेनर दिया है ऊपर डिस्पेंसर में जहाँ से पानी फिल करते हैं उसमें, तो वहाँ पे भी हमें चेक करना है हमारी कूलिंग आना स्टार्ट हो गई है नहीं हुई है। अभी जैसे इसमें हमने जो प्रॉब्लम फाइंड की है, तो प्रॉब्लम हमने इसमें फाइंड की है रिले का प्रॉब्लम था, जिस वजह से हमारा सिस्टम ही स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसमें कूलिंग तो आना ही नहीं है। अगर हम इसमें हॉट टेस्ट करते हैं तो उस टाइम में भी सेम हमने कंडेंसर ओपन करने के बाद में ओएलपी पे जैसे हम हमारा क्लैम्प मीटर लगा देंगे, तो हमारा क्लैम्प मीटर जब एम्पियर रीडिंग शो करेगा स्टार्ट होने के बाद में, तो हाई एम्पियर लेके ट्रिप हो जाएगा। हाई एम्पियर लेके ट्रिप हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं ओएलपी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिले में भी हो सकता है और कंप्रेसर में भी हो सकता है। तो हमने हमारे कंडीशन में जो प्रॉब्लम फाइंड की है, हमने प्रॉब्लम फाइंड की है हमारे रिले में, तो रिले हमने कोल्ड टेस्ट करने के बाद में इसमें रिले चेंज कर दिए। देख सकते हैं जैसे हमने रिले चेंज करने के बाद में हमारा सिस्टम भी प्रॉपर वर्क कर रहा है और एम्पियर भी प्रॉपर ले रहा है। इस तरह हमने जो नो कूलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो हमारे रिले के वजह से हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से जैसे ओएलपी से ट्रिप कर दे रही थी। तो हमने इसमें फाइंड किया है हमारा जो प्रॉब्लम था रिले का, तो इस तरीके से हमने रिले लगाने के बाद में सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। धन्यवाद। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीजर, चिमनी, वाटर प्योरीफायर, गैस स्टोव की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में केवल एक संस्थान जो आपको 100% प्रैक्टिकल के साथ बिजनेस और नौकरी के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट देता है।